इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव की पहल पर इंदौर के सभी दल एक जाजम पर आए, जहां बढ़ती सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नेताओं ने मंच से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। दरअसल मकसद था देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ सभी दलों को एक कर जागरूकता फैलाना, जिसके लिए ये आयोजन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि देश में जिस तरह से भाजपा द्वारा सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उससे लोगों में दूरियां बढ़ रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाएं। इस आयोजन में सभी समाजजन सम्मिलित हुए और सभी ने अपने अपने वर्गों में समाजों में एक जन जागरण अभियान चलाने की बात कही और देश में बढ़ती नफरतों के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में इस बार एक होकर इनके खिलाफ लड़ने की बात कही। हमारे देश के जो स्वतंत्रता है, प्रेस की आज़ादी, आज उसको भी खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं परसों नरसों में 6 पत्रकारों को राजभवन के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका भोंपू बजाने वाले जो पत्रकार हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जो इसकी सरकार की आलोचना करता है, देश जनता की समस्या को लोगों के सामने रखने का काम करता है, उन पत्रकारों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मतलब दलितों के और मुस्लिम्स के लिए ये बड़ी जरूरत है। एक नई किस्म की रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि आप एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को वोट दें, पार्टी को वोट दें। हम जिस गांधी संस्था में करते हैं, सर्व सेवा संघ है जो बड़ी संस्था है, हुआ है जिसमें आज बैठक हुई है। किस तरह की बैठक थी और कौन कौन से दल शामिल हुए? देखिए, देश और प्रदेश में लगातार सांप्रदायिकता को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे जो आम समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं और वोटर एक कोनों में बहकर वोट का निर्णय कर देते हैं। हर बार पिछले 9 साल से यही हो रहा है कि सांप्रदायिकता इस तरीके से उसकी रचना की जाती है कि जब वोट डलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाते हैं, जातिगत डिवाइड हो जाते हैं। इस बात को लेकर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न दलों के नेता, जो प्रतिष्ठित नेता शामिल हुए, जिसमें समाजवादी, CPM, CPI, अन्य दलों के नेता हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सबने विचार मंथन करा। इस बात पे एक सहमति बनी कि हमें कैसे समाज में काम करना है, कैसे संदेश पहुंचाना है, ताकि सांप्रदायिक एकता पे ठोस निर्णायक कदम उठाया जा सके और इस आधार पर कोई वोट प्राप्त ना कर सके। अगर विकास के आधार पर वोट प्राप्त करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए जाते हैं और बाद में उस एजेंडे को धर्म के आधार पर परिवर्तन किया जाता है तो वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। उस खतरे से आगाह करने के लिए सबने अपने विचार व्यक्त किए। बीजेपी पे इस तरह के आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है वो धर्म पर आधारित है। उनकी कोई नीति नहीं है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जिस देश के लिए कोई भूमिका नहीं थी, जब उसको सींचा नहीं अपने खून से, बनी बनाई थाली में खाना खा रहे हैं तो उसको भी उलट रहे हैं। तो इस तरीके के लोग देश को पीछे ले जा रहे हैं। पिछले 9 साल में जो हमारी आर्थिक स्थिति है या हमारी जो सामाजिक स्थिति है या विदेश नीति है, सब पे हम फ्लॉप साबित हुए हैं। उसकी वजह क्या है, इसको चिंतन होना चाहिए और उसी बात पे चिंतन होने के बाद सांप्रदायिकता एक ऐसी वजह है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है और चुनाव जीते जाते हैं। ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन देश के लिए हानिकारक है। अच्छा, प्रदेश सचिव है कांग्रेस के कैलाश विजयवर्गीय जी, 1 नंबर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जिस भी बूथ से किसी को कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा तो मैं 51,000 रुपये इनाम दूंगा, जिसमें संजय शुक्ला जी ने चुनाव आयोग को शिकायत की बात कही है। तो क्या पार्टी की ओर से किसी तरह की आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, पैसे पे वोट खरीदना अपराध है इस प्रजातंत्र में, और कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो इस तरह की अगर बातें करते हैं तो वो बेहद अपमानजनक है। उनको ये सोचना चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आपके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इंदौर ने दी हैं। आप इंदौर को तो लज्जित ना करें, इंदौर की जनता को लज्जित ना करें। आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं 51,000 रुपये दूंगा, कांग्रेस को वोट मत दो। इससे ज़्यादा खराब बात इस प्रजातंत्र में क्या हो सकती है? अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चुनाव सभ्यता से नहीं लड़ सकते तो आपको मैदान से हट जाना चाहिए। किसने बोला है कि आप यहाँ चुनाव लड़े? अनेक बीजेपी के दूसरे अच्छे नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, वो लड़ेंगे, प्रदेश को एक अच्छा माहौल मिलेगा। आप जैसा नेता इस प्रदेश में अगर जीत भी गया तो वो फिर सरकार गिराने बनाने का काम करेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होगा, फिर वही लड़ाई शुरू होगी जो 12 साल पहले समाप्त हो गई थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनसे दुखी है, उसका चरित्र चित्रण लगातार सामने आ रहा है। सर, महाकाल लोक का जो है कि जो देश में जिस तरीके का सांप्रदायिक वातावरण चल रहा है, उस सांप्रदायिकता से हम कैसे
मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। और इसके लिए हम पूरे इंदौर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सबका ये मानना है कि महात्मा गांधी जो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, उस सर्वधर्म समभाव को हम लोग दोबारा से अपनाएं, क्योंकि ये बहुत साफ है कि अगर इस देश को बचना है तो उसको सांप्रदायिकता को अपने से अलग हटाना पड़ेगा। अगर सर्व धर्म एक दूसरे को समान एक जैसा मानेंगे, समान मानेंगे और आपसी द्वेष को ख़त्म करेंगे तो ही ये देश बच सकता है। इस देश को बचाने का एकमात्र तरीका है कि हम सब लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करें। और यही आज शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। अगला चुनाव और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जिस तरीके के सांप्रदायिक वातावरण में हो रहा है, हम चाहते हैं कि आम जनता जो है वो बहुत विवेक के साथ अपना मतदान करे और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन सांप्रदायिक ताकतों को वो अपने तरीके से जवाब दें। सर, जो सत्ताधारी दल है भाजपा, ये आप मानते हैं कि सांप्रदायिकता के हिसाब से ही चुनाव जीत रहे हैं, उसी मुद्दों को लेकर जीत रहे हैं? देखिए, हम यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जनता के विवेक पर छोड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए ये है कि हम उनके सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को रखना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता से अंततः इस देश को क्या नुकसान है। ये उसको तय करना है कि वो किसे सांप्रदायिक मानती है या न मानती। हम उस कैंपेन के मोड में नहीं जाना चाहते। हम जनता को एक किस्म से जागरूक करना चाहते हैं कि वो अंतर करना समझे कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की क्या दुष्परिणाम है। और ये सांप्रदायिकता जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई बेकारी पर बात नहीं कर रहा। आज देश के 45% युवा जो है वो बेरोजगार हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। गरीबी लगातार बढ़ रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता के मुद्दे को जब हम धीमा कर पाएंगे, उसको शांत कर पाएंगे, तो बाकी लोग जो हमारी जीवन के ज़रूरी मसले हैं उस पर बात कर पाएंगे, उस पर सोच पाएंगे। अभी जिस तरीके से उन्हें चार्ज कर दिया गया है वो कुछ और सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सांप्रदायिकता का ये जहर कम होगा तो वो अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। कभी वे सोच पाएंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पिछले 25 साल से एक भी प्रोफेसर नहीं है, यहाँ 225 प्रोफेसर होने से वहाँ 12 या 15 या 20 प्रोफेसर हैं। रीवा यूनिवर्सिटी में 12 प्रोफेसर हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में आपने कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया ये अलग मुद्दा है, पर विक्रम विश्वविद्यालय में जहाँ 120 से ऊपर प्रोफेसर होना चाहिए वहाँ 14 प्रोफेसर हैं। आप इन मसलों पर कब सोचेंगे? शिक्षा के स्तर पर कब सोचेंगे? महिलाओं के साथ अगर हम ये मान रहे हैं कि जिस तरीके का सांप्रदायिकता का चार्ज माहौल है उसमें एक 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक जाती है पैदल और उसके शरीर से खून बह रहा है और एक आदमी भी उसको संभालने वाला नहीं है, तो हम कैसा समाज बना रहे हैं भाई? हम कैसा समाज बना रहे हैं कि 8 किलोमीटर तक एक पुलिस वाला नहीं है, उस एक की भी बीट नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, एक में भी इतनी संवेदना नहीं है। हम क्या इतने संवेदनहीन लोग हैं? एक लड़की को 8 किलोमीटर पैदल चलने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगा होगा, एक भी पुलिस वाला नहीं। दिल्ली में 20 किलोमीटर तक लड़की जो है वो कार के नीचे है। दिल्ली जैसे शहर में जो इतना VIP शहर है वहाँ 20 किलोमीटर तक लड़की घिसटती जाती है, कुछ नहीं। अब ये क्या है? ये संवेदनशीलता का ख़त्म होना है जो सांप्रदायिकता ने किया है। हम एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से असंवेदनशील हो रहे हैं, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं। सर, अक्सर इन मुद्दों पर बैठकें तो तमाम होती है, जब से आज़ादी हुई है, आज़ादी मिली है देश को, तब से कई बैठकें हुई है सांप्रदायिकता के नाम पर। लेकिन सर, निष्कर्ष अभी तक लगभग बहुत कम देखने को मिला है। अभी भी देखें तो सोशल मीडिया या तमाम प्लेटफॉर्म पर या हमारा आम जनजीवन में भी सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होता है इससे इंसान। तो सर, आप क्या कोई तरह की कैंपेनिंग चलाएंगे क्या सर? नहीं, हमने इसीलिए जो आज यहाँ बात करी है कि अगली मीटिंग्स हम जो है अब इसे किसी क्लोज उसमें नहीं करेंगे। हम लोग अलग अलग जगह, हम उन जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ये मानना है कि ये इलाका सांप्रदायिक है।
हम वहाँ खुले में बैठ के हम लोग सबके बीच में बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, शहर के हर कोने में जा कर के हम लोग बात करेंगे। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ये सिर्फ एक शुरुआत है और इसलिए हम सिर्फ सांप्रदायिकता पे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं चुनाव के समय हमेशा होती है इस तरह की बैठकें सर, लेकिन चुनाव के बाद नहीं, हम सारे लोग बैठे हैं, हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ये दिन में 24 घंटे इसी पर काम करते हैं। यादव जी हैं, बाकी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हम सारे लोग जो है वो तो 24। आप हमारे 5 साल के लेख देख लीजिए, आप 5 साल से हम जो लिख रहे हैं, आपको मेरे नाम से, चिन्मय मिश्रा के नाम से आपको मिल जाएगा। आप 5 साल से लेख देख लीजिए कि अगर कोई झूठ हो उसमें कि सांप्रदायिक, हम सारे लोगों का जीवन ही सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। वो लोहिया को मानते हों, वो गांधी को मानते हों, वो नेहरू को मानते हों, वो और किसी को भी मानते हों, वो मार्क्स को मानते हों, वो लेनिन को मानते हों, एक चीज़ हम सब में कॉमन है कि हम लोग सांप्रदायिकता को नहीं मानते। और अंततः एक पोजीशन पर इसलिए हम सारे लोग आज यहाँ हैं। बहुत सारे वैचारिक मतभेद और बातों पर, खासकर आर्थिक मामलों में बहुत सारे मतभेद हम लोगों में हैं, पर आर्थिक, जैसे मैंने कहा, आर्थिक परिस्थितियों से देश नहीं बनता, न बचता है। देश सांप्रदायिक सद्भाव से बनता है और उसके लिए हम एकजुट हैं।